हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो अब हम प्रूफ के प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने जो लिखा था लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आप देखें यहीं पे कि पोलर इक्वेशन किसी भी कोनिक का क्या होता है प्रोवाइडेड इस डिफिनीशन में या फिर जो इक्वेशन में बताया था इसमें जो जो टर्म्स हैं वो आपको बहुत केयरफुली ध्यान देने हैं। यहाँ पे याद रखिए पोलर इक्वेशन ऑफ द कोनिक क्या होता है, L बाई आर दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। जहां पे ये जो स्मॉल l है वो क्या है, सेमी लेटर सेक्टम की लेंथ है, E एक्सेंट्रिसिटी है, और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोकस जो है ना उसको हम पोल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो के एंड में आपसे पूछा भी था कि इसका प्रूफ आपको चाहिए या नहीं, तो रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं आया, बट थ्योरी का पोर्शन है, एक प्रूफ मैं एटलीस्ट इसका दे देता हूं ताकि आगे के अगर जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर आपके एग्जाम में होम एग्जाम में प्रूफ आते हों तो आप उनको बुक से देख के बड़ा इजीली कर पाएं। तो चलिए, यहाँ पे प्रूफ का आउटलाइन मैं लास्ट वीडियो में ही आपको बहुत कुछ दे दिया था। सो स्टार्ट करने से पहले प्रूफ, ये जो ग्राफ मैंने जनरली खींचा था, पहली चीज कि एस जो है वो फोकस है, ठीक है ना, इसी फोकस को हम पोल ले रहे हैं। और दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए कि जो इनिशियल जो लाइन है ना वो क्या लेते हैं, एस एक्स। तो एस एक्स जो इनिशियल लाइन है इसको हम इधर इस डायरेक्शन में ना पॉजिटिव ले रहे हैं। तो पॉजिटिव किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, फोकस से, और जो डायरेक्ट्रिक्स देखिए ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है ना, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में इनिशियल लाइन का हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। तो यहां पे जो इक्वेशन होता है L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, अब चलिए प्रूफ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए कोनिक में एक तो डिफिनीशन मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोनिक जो होता है वो बेसिकली एक कोन लेते हैं, फिर एक प्लेन लेते हैं, प्लेन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे अगर कोन को कट करे तो अलग अलग कोनिक्स बनते हैं ना। कोनिक बेसिकली मैं 3 टाइप्स के लेके चल रहा हूं, क्या, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स। इलिप्स का स्पेशल केस है क्या, सर्कल। ठीक है, चलिए। सो दूसरा जो डिफिनीशन था कोनिक में 11th में हमने सीखा था, मैक्सिमम डेरिवेशन उसी डिफिनीशन से होते हैं। क्या था कि कोनिक जो है, ये जो कोनिक है ये एक लोकस होता है, एक वेरिएबल पॉइंट, जिसको मैं इस ग्राफ में यहाँ पे आप फोकस करें कर्सर पे, पी आर थीटा ना। तो ये जो पी पॉइंट है इसका लोकस होगा सच दैट ये पॉइंट प्लेन में इस तरीके से मूव करेगा कि इसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से लीजिए, फिक्स पॉइंट ये फोकस है तो एस पी, और इसी के का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक फिक्स्ड लाइन क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट्रिक्स। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है ना कांस्टेंट होता है। ध्यान दीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं, पी एस बाई पी एम दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसी कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एक्सेंट्रिसिटी। अब ये एक्सेंट्रिसिटी अगर 1 हो जाए तो ये कोनिक पैराबोला हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाए इलिप्स, ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला। ठीक है ना। अब प्रूफ को मैं स्टार्ट करता हूं, जो मैंने आपको बोला था इक्वेशन ये होगा। सो मैं एज्यूम कर लेता हूं, हालांकि जो भी चीजें इस ग्राफ में लिखे हैं मैं सबको एक एक करके लिखता हूं। तो लेट एस, एस क्या है, फोकस है, और इसी को हम पोल भी एज्यूम कर रहे हैं। सो लेट एस बी फोकस, एस बी फोकस which is uh, taken as which is taken as क्या, पोल, which is taken as the pole, which is taken as the pole। तो ये फोकस है, इसको हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, पोल। अब यहाँ पे जो डायरेक्ट्रीज है ना तो इसको नाम दे देता हूं ना, जैसे ये डायरेक्ट्रीज है मेरा, तो यहां पे मैं मान लेता हूं z है ये, तो ऐसे zm। सो दिस, अब यहां पे मैं फर्दर एज्यूम करता हूं, लेट zm ना। सो लेट zm, इस z को प्रॉपर लिख दे, लेट zm बी द डायरेक्ट्रिक्स ना, बी द डायरेक्ट्रिक्स
with the directrix of the conic, ठीक है ना, with the directrix of the conic, तो कोनिक का जो डायरेक्ट्रिक्स है फ्रेंड्स वो क्या है, ZM। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ये लाइन मैंने, अब ये सी बात है, ये जो SX है ना वही मेरा क्या है, इनिशियल लाइन है, तो वही मैं लिख रहा हूं, पहले लिख दे, जब प्रूफ आपके एग्जाम में आए तो कुछ लैंग्वेज है जो कि आपको लिखना पड़ेगा। सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर, शॉर्ट पे लिख दिया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर SZ टू द डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना, टू द डायरेक्ट्रिक्स and take SZ as the initial line and take SZ as the initial line SX, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट आप ले रहे, अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इस जो कोनिक है इस पे एक पॉइंट लेते हैं। So let P R theta be any general point, on the conic। मैंने इस पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है ना, दिस बी एनी पॉइंट ऑन द conic, देन SP मेरा क्या है, R। देखिए ये SP, ये डिस्टेंस R होगा और यही एंगल जो होगा ऐसे देखिए XSP एंड XSP, दिस इज इक्वल टू थीटा। यही था फ्रेंड्स ना, जो पोल होता है उससे उस पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालते थे यही R होता था, और यही लाइन जिसको रेडियस वेक्टर बोलते थे, यही इनिशियल लाइन से जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलते थे, वेक्टोरियल एंगल। अब यहां पे हमने क्या लिखा था, LSL डैश, ये क्या है, लैटस रेक्टम है, तो इसको भी लिख लीजिए। सो लेट LSL डैश बी द लैटस रेक्टम ऑफ लेंथ 2L, ठीक है ना। लैटस रेक्टम की लेंथ क्या ले रहे हैं, 2L, सेमी लैटस रेक्टम LS या फिर SL डैश, ये क्या हो जाएगा, L, ठीक है ना। दिस, यहीं पे मैं कंटिन्यू कर दूं, चलिए, दिस देन सेमी लैटस रेक्टम SL, दिस इज इक्वल टू L, ठीक है। चलिए अब ये कुछ बेसिक लैंग्वेज थे जो कि हमने लिखा। अब सीधे सीधे मैं आता हूं बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक, बाय डेफिनेशन ऑफ कोनिक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, SP बाई, क्या मैंने लिखा था, देखिए SP बाई PM ना, SP बाई PM, दिस इज इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी, PM दिस इज इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी, तो यहां से क्या हो जाएगा, SP दिस इज इक्वल टू E इंटू PM, ठीक है ना। अब चलिए, अब यहां से E इंटू PM क्या होगा, अब जरा इस ग्राफ से देखिए, ये जो PM डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा मेरा NZ। अगर ऐसे देखें तो PM इजकल टू NZ, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। PM जो है वो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, NZ, तो मैंने इसको लिख दिया NZ, ग्राफ में बिल्कुल देखते चलिए, NZ। अब इस NZ को क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, इस NZ को, ठीक है ना, इस NZ को क्या लिख सकता हूं, ध्यान दीजिए, NZ, इस कर्सर पे ध्यान दीजिए, NZ इतना है, तो इसको मैं, एक मिनट, ये ले लूं SZ में से अगर मैं SN ये सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरा NZ आ जाएगा, प्लीज चेक करिए, तो वही मैं लिख रहा हूं अब। तो दिस विल बी इक्वल टू
एस जेड माइनस एस एन, ठीक है ना। सो इसको मैं लिख सकता हूं एस जेड माइनस एस एन। प्लीज चेक करिएगा, मैंने यही ग्राफ में आपको बताया, देखिए, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा इधर लाता हूं ताकि अब कैलकुलेशन होंगे। सो ये देखिए, सो देन एस पी दिस इज इक्वल टू ई एस जेड माइनस ई एस एन। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए एस एन क्या होगा, इस ट्रायंगल में इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ई इंटू एस जेड माइनस ई इंटू एस एन। एस एन क्या होगा इस ट्रायंगल में, आइए इस ट्रायंगल में मैं ग्रीन लेता, अच्छा रेड ही लेता हूं। ये जो ट्रायंगल है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल एस एन पी, ये यहाँ पे ये एस एन क्या हो जाएगा, एस एन देखिए मैं बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है एस पी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस एस एन को, देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ कॉस थीटा, इस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल में, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है एस पी, तो यहाँ से जो मेरा बेस है वो क्या हो जाएगा एस पी कॉस थीटा। प्लीज चेक करिएगा, तो एस एन को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैंने आपको बताया एस पी कॉस थीटा। तो चलिए यहां पे मैंने लिख दिया दिस विल बी एस पी कॉस थीटा। और अगर आप यहाँ पे एग्जाम में रिमार्क लिख दे बहुत बढ़िया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इन पर राइट एंगल ट्रायंगल, इसको पूरा लैंग्वेज में लिख दीजिएगा, क्या था राइट एंगल ट्रायंगल एस एन पी, यहां से कॉस थीटा दिस इज इक्वल टू क्या था अभी जस्ट लिखा था मैंने एस एन बाई एस पी ना, सो एस एन बाई एस पी, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा एस एन दिस इज इक्वल टू एस पी कॉस थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, एस पी कॉस थीटा। अब यहां से ध्यान दीजिए ई एस जेड, एस जेड क्या है प्लीज चेक करिए, ये है मेरा एस जेड, ठीक है ना एस जेड, तो इसको एज इट इज छोड़िए, तो यहां से मैं आ जाता हूं, इसको छोड़िए अभी, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे एस जेड, और दिस इज इक्वल टू ई, और एस पी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स जरा ध्यान दीजिए, एस पी को ही आपने बोला था ना रेडियस वेक्टर, देखिए ये आर था, एस पी क्या है आर, तो इसको मैं लिख सकता हूं दिस विल बी आर कॉस थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से अल्टीमेट जो है हमने जो लिखा वो इसी को मैं लिख देता हूं अभी फिलहाल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए सब कुछ पता चल जाएगा, मतलब इक्वेशन जो है वो डिराइव हो जाएगा, क्योंकि एसपी मेरा आर है ही, यहाँ पे देखिए एसपी तो अगेन यहाँ पे ये तो आर है ही, तो मेरा एस जेड निकालना है। एस जेड निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एसपी मेरा क्या है आर ना, एसपी मेरा क्या है आर, यहाँ पे भी लिख दीजिए सिंस एसपी दिस इज इक्वल टू आर, ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। अब इसमें पूरा इक्वेशन डिराइव हो गया फ्रेंड्स, बस एस जेड चाहिए, तो एस जेड के लिए कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए, एस जेड ये मेरा क्वांटिटी एस जेड ये कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो एस जेड निकालने के लिए आप क्या करिए, यहां से ये देखिए मैं ग्रीन लाइन यूज करता हूं, इस एल से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए इस डायरेक्ट्रिक्स पे, तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसको नाम दे देता हूं ई, ये मेरा क्या हो जाएगा एल ई। तो अब अगर ऐसे देखें तो एस जेड मेरा किसके इक्वल है, एल ई के इक्वल है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। सो चलिए अब यहां से मैं आता हूं सीधे सीधे, सो इसको कैसे लिखें, नाउ ऐसे लिखता हूं, नाउ बाई ग्राफ या फिगर, चलिए नाउ बाई फिगर, ठीक है ना। यहां पे जरा ध्यान दीजिए, ये जो मेरा है एस एल ना, एस एल किसके इक्वल होगा, जेड ई के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं एस एल, एस एल, एस एल क्या है, सेमी लेटर्स रेक्टम का लेंथ, वो मैंने लिखा है थ्योरी में, देखिए एस एल, यहाँ पे कर्सर पे ध्यान दीजिए, एस एल इक्वल टू एल, तो मैंने इसको क्या लिखा हुआ है एल, तो दिस विल बी स्मॉल एल, ठीक है ये तो हो गया, और दिस इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, जरा यहां पे आइए,
बाय डेफिनेशन एस एल बाई एल ई, ध्यान दीजिएगा एस एल, ये देखिए एस एल, ठीक है, बाई एल ई। डिफिनीशन से क्या होता है ध्यान दीजिएगा, जो आप कोनिक के डिफिनीशन में ये कोई पॉइंट लेते हैं तो कोनिक का इक्वेशन देखिए क्या था, ये P जब मैंने लिया था तो SP और फिर इस पॉइंट से इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो E था। अब इसी P की जगह मैं इस L को कंसीडर करता हूं तो फोकस से इस L का डिस्टेंस इस पॉइंट का और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स के साथ इनका रेशियो E किसके इक्वल होगा, एक्सेंट्रिसिटी E के, तो LE मतलब क्या हुआ, P की जगह मैं L एज्यूम करता हूं, ठीक है ना। सो चलिए दिस और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E टाइम्स LE होगा फ्रेंड्स। प्लीज देखिए ग्राफ में मैंने बताया था, सो दिस इक्वल टू E बाय डेफिनेशन ना। चलिए सो दिस विल बी इक्वल टू, अब मैं यहां पे आता हूं E इंटू, अब ध्यान दीजिए यहां पे LE को मैं क्या लिख सकता हूं, LE ये जो डिस्टेंस होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं SZ, प्लीज चेक करिएगा SZ, तो यहां पे आ जाएगा SZ, यहां पे आप चाहे तो लिख दीजिए सिंस LE दिस इज इक्वल टू SZ, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना। तो बस इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो गया, E इंटू एस जेड इक्वल टू एल आ गया। देखिए E इंटू एस जेड यहाँ पे था ना, इसकी वैल्यू मेरी क्या आ गई, L। तो बस यही मैं लिख देता हूं, यूजिंग 2 इक्वेशन 2 इन 1 वी गेट। बस फ्रेंड्स इक्वेशन आपका डिराइव हो गया। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, यहाँ पे R था और यहाँ पे देखिए E इंटू एस जेड की वैल्यू क्या है, L है, तो ये हो गया L माइनस E R cos थीटा। प्लीज चेक करिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करिए, इसको इधर लाइए, तो R प्लस E R cos थीटा दिस इज इक्वल टू L। तो यहां से क्या हो जाएगा, R कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R cos थीटा दिस इज इक्वल टू L। तो यहां से क्या हो जाएगा, इस R को डिवाइड कर दीजिए R से, तो L बाई R दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ये क्या कर दिया फ्रेंड्स, E कॉमन लिया, आपने क्या कॉमन लिया था, R, तो यहाँ पे E रहेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस E cos थीटा, और यही था मेरा प्रूफ करने को, ठीक है। सो इस पूरे प्रूफ में बिल्कुल आसानी से हमने किया। 11th में अगर आप जैसे पैराबोला वगैरह का, इलिप्स का अगर प्रूफ या जैसे डिराइव करते थे, डेरिवेशन आप अगर देखे होंगे, तो कोई भी यहाँ पे इस पूरे प्रूफ में कहीं पे कोई इशू नहीं हुआ होगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो हमने पूरा जाके प्रोसेस से बस ग्राफ वाइज फिगर ड्रॉ किया और वहां से नेसेसरी कुछ जो जरूरत थी, जैसे हमने ये L को लिया यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके, हम चीजों को बस E, हमारे पास जो नोन क्वांटिटीज थी L, ठीक है ना, E, ठीक है, ये नोन क्वांटिटीज हैं। R और थीटा तो खैर जनरल पॉइंट का ये मतलब कोऑर्डिनेट है पोलर फॉर्म में, इनको यूज करके हमने ये इक्वेशन डिराइव किया। अब अगर ये इक्वेशन होपफुली मेरा जो एफर्ट है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे फिर से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हालांकि आप कमेंट करते नहीं, ये थोड़ी सा बैड हैबिट है फ्रेंड्स। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो भी आप कमेंट करें, अप्रिसिएट करें, और अगर नहीं भी अच्छी लगी, डाउट अगर कहीं पे रह जाता तो भी कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पा रहा है या नहीं। एनीवेज, तो ये हमने डिराइव किया। अब देखिए यहां से तो डेरिवेशन पार्ट है, अगर आपके एग्जाम में आता होगा तो इस तरीके से आप प्रूफ करते हैं। आगे के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जिनका प्रूफ मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ूंगा, ताकि आप चीजों को समझ पाए। अब चलिए, यहां पे जो इक्वेशन मैंने लिखा है ना, न्यूमेरिकल्स जब बनेंगे तो इसी इक्वेशन को यूज करते हैं। तो यहां पे दो चीजें बड़ा ध्यान देने की बात है। सेमी लेटर सेक्टम का लेंथ जो हमने इस इक्वेशन में लिया है L, लेटर सेक्टम का लेंथ हमने फिर क्या, इसका मतलब हो जाएगा 2N, पहली चीज। दूसरा यहां पे फोकस को पोल लिए है, ठीक है ना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, यहां पे जो एजम्पशन है कि जो फोकस इनिशियल लाइन देखिए ऐसे है ना, तो इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन, मेरे फेस पे ध्यान दीजिए, इनिशियल लाइन इधर है
पॉजिटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये डायरेक्शन किधर जा रहा है, फोकस से जो डायरेक्ट्रिक्स है ना उसकी तरफ अगर मूव करते हैं ना, उसी डायरेक्शन में ये देखिए इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। कभी क्या होता है ठीक उल्टा कर देंगे तो कुछ देखेंगे कोनिक के इक्वेशन में यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि हम जो है जो इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ना जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। किसके अपोजिट डायरेक्शन, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिधर मेजर करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं, तो वही मेन कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना है। तो चलिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। मैं जो बोला वही लैंग्वेज में आपको लिख रहा हूं। सो चलिए, तो इसको कैसे लिखेंगे, सो ये चीज आपको ठीक है। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये आपको समझना है और मैं वही कॉन्सेप्ट लिखने जा रहा हूं। यहाँ पे जो हमने जो इक्वेशन ये डिराइव किया ना, सो इसको मैं कुछ इक्वेशन लिख दूं ना, चलिए मैं कुछ इक्वेशन लिख दूं, ये इसको स्टार लिख देता हूं, ठीक है, ये स्टार ना, ताकि जब भी हम करें तो आपको चीजें क्लियरली समझ में आ पाए। सो मैं लिखता हूं यहाँ पे above equation of conic is, ये क्यों नहीं ले रहा है, हैंग कर रहा है क्या, चलिए ठीक है, conic is derived चल नहीं रहा, ठीक है चलिए, is derived by assuming, चलिए मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ, assuming that the positive direction of initial line is taken along the direction of the distance directed from focus towards डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना, ये चल क्यों नहीं रहा है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है थोड़ा सा, एनीवेज, तो ये क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, above equation of conic is derived by assuming that the positive direction of initial line is taking along the direction of distance directed from focus towards डायरेक्ट्रिक्स। मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो लैंग्वेज लिखा, इसका मतलब यही है कि इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन किधर आप ले रहे हैं, इधर, ठीक है ना, और ये जो डायरेक्शन है किधर है, फोकस से, देखिए ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ जो डायरेक्टेड लाइन है ना, उसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, मतलब जिधर फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी डायरेक्शन में इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये न देके कभी कभी क्या देते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये है मेरा सेकेंड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे घुमाते कैसे हैं, आपके एक्चुअल एग्जाम में घुमाएंगे कैसे, ये देखिए ग्राफ कुछ आप ऐसे बना लीजिए, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ये मेरी इनिशियल लाइन है, ध्यान दीजिए, लेकिन अब यहाँ पे फोकस आप यहाँ पे ले रहे हैं, पहली चीज, और जो डायरेक्ट्रिक्स है मेरी इधर है, ये मेरी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है पी ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट हमने लिया आर कॉमा थीटा, कोई इशू नहीं, ये देखिए ये पी एस हो गया, इधर मेरा क्या हो जाएगा पी एम, जो डेरिवेशन में हमने लिया ऊपर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये एंगल जो होगा इनिशियल लाइन से मेजर करते थे, देखिए ये एंगल थीटा होगा, और ये डिस्टेंस का रेडियस वेक्टर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है,
इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन तो आप इधर ही ले लेंगे, इनिशियल लाइन तो इधर पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, अपोजिट हो गया फोकस से। और देखिए फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ डिस्टेंस होगा वो इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है और इनिशियल लाइन का पॉजिटिव किधर ले रहे हैं, इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन हो गए ना। तो इस केस में क्या होता है कि डायरेक्ट्रिक्स का जो कोनिक का पोलर इक्वेशन होगा यहाँ पे माइनस आ जाता है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैं रिजल्ट लिखना चाहता हूं, मैं इसको एक लाइन में लिखता हूं कि यहाँ पे माइनस हो जाता है, वही मैं लिखूंगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया इसको मैंने लिखा यहाँ पे, देखिए ग्राफ मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्या है, इफ वी टेक द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन अपोजिट टू द डायरेक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम फोकस टुवर्ड्स डायरेक्ट्रिक्स, देन द इक्वेशन ऑफ कोनिक विल बी दिस। तो अगर ये अपोजिट हो जाता है तो उस केस में यहाँ पे माइनस आता है। इन चीजों को आप बड़ा ध्यान से रखें। तो उसको मैंने स्टार लिखा था, इसको मैं डबल स्टार लिख देता हूं। मतलब कि इनिशियल लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन उधर ही लेंगे जिधर जो कि लाइन होगी डायरेक्टेड, अगर मैं डिस्टेंस मेजर करूं फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ, ऐसे समझे, ठीक है ना। लेकिन अगर अपोजिट हो जाता है तो उस केस में यहां बीच में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अब यहां पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरोलरी है जिसको आपको जानना चाहिए, क्योंकि यही से पूछते हैं। मैंने देखा एमसीक्यू वगैरह के क्वेश्चंस देख रहा था कि अगर कोनिक जो है क्या हो जाए, पैराबोला। सो इफ कोनिक इज पैराबोला, इज पैराबोला, अगर कोनिक पैराबोला हो जाए देन उस केस में क्या हो जाएगा, मेरी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। अब चलिए देन ये जो इक्वेशन स्टार है, मतलब जो हमने अभी डिराइव किया ना, ये L/R = 1 + E cos थीटा, तो यहां पे E की जगह आप 1 रख देंगे। सो देन बाई स्टार, तो देन बाई स्टार क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, L/R दिस इज इक्वल टू 1 + E की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos थीटा। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां से ध्यान दीजिए, जैसे ये हुआ हाफ एंगल में इसको बदल दीजिए। cos थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos, हाँ ठीक है, 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, ये 1 को कैंसिल करना था। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, 1 से कैंसिल हो गया, 2 cos स्क्वायर θ/2। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से जो मेरा इक्वेशन आ जाता है L/R दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर θ/2। तो इसको आप याद कर लें, रट लें, क्योंकि बहुत यूजफुल है, वेरी शॉर्ट आंसर में और एमसीक्यू में डायरेक्ट इक्वेशन बनता है कि पैराबोला के केस में या पैराबोला का जो पोलर इक्वेशन होता है वो क्या होगा, तो L/R = 2 cos स्क्वायर θ/2। इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इस फॉर्म में लिखता है, R को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू क्या, देखिए R को इधर करेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो अपॉन 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, L/2 sec स्क्वायर θ/2। प्लीज चेक करिए। तो यहां से या तो ये देता है या फिर आपको ये देगा, R = L/2 sec स्क्वायर θ/2। इन दोनों में से कोई इक्वेशन अगर देता है, मतलब वो पैराबोला का क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट में या पोलर इक्वेशन है पैराबोला का, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो चलिए मेन ये है। अब अगर आपका जो पॉजिटिव डायरेक्शन है इनिशियल लाइन का, फेस पे ध्यान दीजिए मेरे, तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ जो डायरेक्शन है, मतलब मैं डबल स्टार यहां पे बात करता हूं, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तो चलिए उस केस में भी पूछते हैं। सो कोरोलरी सेकेंड फ्रॉम डबल स्टार, ठीक है ना। अगेन यहां पे भी कुछ नहीं करना है, L/R = 1 - E की जगह 1 रखिए, ये हो जाएगा cos थीटा।
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से या तो आपका जो इक्वेशन देगा वो क्या देगा, L/R दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या तो ये आता है, या फिर आप क्या करेंगे, देखिए मैं जो बोलना चाहता हूं, R को जैसे वहां पे लिखा आपने, R दिस इज इक्वल टू L/2, और ये साइन स्क्वायर को रखेंगे नीचे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो इक्वेशन समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया समझिएगा। अगर आपसे पूछे, मतलब ऑप्शन में बात करें या फिर आपको वेरी शॉर्ट आंसर में पूछे कि पैराबोला का पोलर इक्वेशन क्या होता है, तो आप इसको लिखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन की अगर रही बात तो ऑप्शन में या तो ये दे देगा या तो ये दे देगा, लेकिन अगर वहीं पे घुमा दे कि इनिशियल लाइन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो हम अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, किसके, जो लाइन होगी डायरेक्टेड होगी फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की तरफ, ठीक है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, या तो ये आएगा या फिर ये। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो ये डिटेल में जाके मैंने आपको पूरा इक्वेशन डिराइव किया, मतलब कोनिक का जो मैं लास्ट वीडियो में बताया था इसका डेरिवेशन, और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट भी बताया मैंने डायरेक्शन वाइज लेके। उसी कोनिक का इक्वेशन इस फॉर्म में भी आता है, बस कुछ कंडीशन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। और पैराबोला के केस में कैसे आप डिराइव करते हैं वो भी मैंने आपको बताया। होपफुली मेरा जो एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करिए, और हमेशा फ्रेंड्स आपसे बोलता हूँ अप्रिशिएट जरूर करें कमेंट के थ्रू। हमें इससे मोटिवेशन मिलता है कि मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पा रहा है। हाँ, अगर कहीं पे कोई डाउट है, मेरा एफर्ट में कुछ कमी रह गई, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि सर ये इश्यूज हैं, ये चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है ना। तो हमें पता तो चले कि नहीं, मुझे और थोड़ा सा एफर्ट किस तरीके से लगाना चाहिए ताकि आपके पास क्लियरली चीज़ें पहुंच पाए। तो इन बातों के साथ ये मैं वीडियो फिनिश करूंगा। मैं फिर से बोलूंगा, ये जैसे ही खत्म हो रहा है, आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई जरूरी नहीं सेकेंड सेमेस्टर, आप कौन से सेमेस्टर का कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसी आपके कमेंट के बेस पे मैक्सिमम जो लोगों का वोट होगा जिस टॉपिक के लिए, मैं उसको स्टार्ट करूंगा इरिस्पेक्टिव ऑफ सेमेस्टर्स। लेकिन सेमेस्टर जरूर लिखें कि सर ये टॉपिक एनईपी का इस सेमेस्टर का ये टॉपिक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।